नेक्स्ट कमांड आती है आपकी फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड का यूज मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, अब मैं आपको बताऊंगा फ्लिट कमांड के बारे में। हम यहाँ से भी फ्लिट ले सकते हैं और हम चाहें तो शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं, F4 फ्लिट। अब ये कोई भी रेडियस दे सकते हैं इसे। ये पूछ रहा है रेडियस, फ्रेम या मल्टीपल, हमें रेडियस देना होगा यहाँ पे। रेडियस देंगे, मैं 5 का रेडियस दे देता हूँ, आप जो चाहें वो दे सकते हैं, एंटर। और मल्टीपल पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, अगर आपको बार बार करना है तो मल्टीपल पर सिलेक्ट करेंगे। और एक ही बार सिलेक्ट करना है तो सिर्फ रेडियस पे क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, फिर ये वाली लाइन फ्लिट करेंगे, शॉर्ट की का यूज करते हैं हम, एफ। फ्लिट लिएगा पहले, फ्लिट लेने के बाद में रेडियस पे जाएंगे और इसका रेडियस देंगे। वो रेडियस आ नहीं पा रहा था ठीक से, और इस पे सिलेक्ट करेंगे और इधर सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये फ्लिट हो रहा है, यूनिट सेट नहीं, ये देखिए इसे कहते हैं फ्लिट। ये कॉर्नर इसके इस तरह हो जाएंगे। दोबारा करके दिखाता हूँ फ्लिट। शॉर्ट की का यूज करेंगे, F4 फ्लिट। रेडियस पे जाएंगे, मैं रेडियस ले लेता हूँ 45, एंटर। मल्टीपल पर जाएंगे, मल्टीपल पर जाने के बाद में ये कॉर्नर लेंगे, ये कॉर्नर, ये देखिए फ्लिट हो गया है। ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड से जो कॉर्नर होती है, एजेस जो होती हैं इसकी, इस तरह से कर्व हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट कमांड आती है अब हमारी, फ्लिट कमांड तक हो चुका है, एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड का क्या यूज होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लिया है, इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद में हम एक्सप्लोड कमांड यहाँ से भी ले सकते हैं और शॉर्टकी का भी यूज कर सकते हैं, EX। जैसे पहले देखिए कि सर्किल आपस में ज्वाइन है, देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है एक बार क्लिक करने पे। अब हम इसे एक्सप्लोड करके क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। एक्सप्लोड कमांड लेंगे हम, यहाँ से शॉर्ट की होती है EX, सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ये एक्सप्लोड हो गया। देखिए आप देख सकते हैं ये लाइन अब टूट गया है, ये आपस में ब्रेक हो गया है, अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। ये क्या होता है, कोई भी ज्वाइन ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने के लिए हम एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं। आपकी नेक्स्ट कमांड आती है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद उसे स्ट्रेच कर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए स्ट्रेच कमांड का क्या यूज होता है, स्ट्रेच वर्टेक्स पे जाएंगे हम। स्ट्रेच वर्टेक्स में जाने के बाद में हम इस ऑब्जेक्ट को देखिए, किसी भी कॉर्नर को लेकर हम इस तरह से कोई भी एजेस इसके एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करा। अब हम चाहें तो स्ट्रेच कमांड वहां से भी ले सकते हैं और शॉर्ट की का यूज भी कर सकते हैं स्ट्रेच कमांड के लिए। स्ट्रेच कमांड के लिए हम शॉर्ट की का यूज करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट लिया मैंने और हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और वर्टेक्स देकर भी, देखिए आ गया। इस तरह से हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया है। इजीली हम स्ट्रेच कमांड का यूज करके स्ट्रेच कमांड का ये यूज होता है। नेक्स्ट कमांड आती है अब आपकी स्केल कमांड। स्केल कमांड का क्या यूज होता है, शॉर्ट की होती है SC स्केल। स्केल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर कर उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी बेस पॉइंट देखिए, ये देखिए ये छोटा हो गया छोटा। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, हम इसे बड़ा करना चाहते हैं, एंटर, बेस पॉइंट देकर ये देखिए बड़ा हो गया। अगर हम डायमेंशन से देना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्केल कमांड से देना चाहें हम उसे, हमें जैसे 2 टाइम्स स्मॉल करना है उसे, तो हम
कीबोर्ड में टाइप करके भी 2 टाइम्स मैं टाइप करता हूँ। ये देखिए बड़ा हो गया 2 टाइम्स। और मैं छोटा करना चाहता हूँ उसे, तो हम क्या करेंगे, स्केल कमांड का यूज करके हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा करा था हमने, ये बड़ा करा था हमने, हम इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं स्केल कमांड का यूज करके। इजीली से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी एरे कमांड, रेक्टेंगुलर एरे। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर लिया है और एक सर्किल में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एरे कमांड, अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट और एरे कमांड का यूज करेंगे। शॉर्ट की होती है AR। आपको कौन सा एरे करना है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे, कोई भी एरे कर सकते हैं। अब ये सर्कुलर है तो हम इसमें क्या करेंगे, पोलर एरे का यूज करेंगे। एंटर, और ये बेस पॉइंट पूछेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये, अगर आपको इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ानी है तो हम यहाँ से, जैसे मैं इसकी 8 कर लेता हूँ और एंटर दबाएंगे, ये बढ़ गया है। इस तरह से हम एरे कमांड का यूज करते हैं ऑटोकैड के अंदर। नेक्स्ट आता है आपको ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का यूज हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में ऑफसेट कमांड के लिए हम चाहे यहाँ से भी ऑफसेट ले सकते हैं, देखिए। और ये ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने 22 डाल दिया है। ये देखिए, ये इसका डिफरेंस देखिए आपको नजर आ रहा है। 22 डाल रहा था मैंने, ये आ चुका है। इस तरह से हम एक लाइन को सिलेक्ट करके उसके पैरेलल लाइन बनाने के लिए ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं। और हम चाहें तो ऑफसेट कमांड को की शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट की क्या होती है ऑफसेट कमांड की, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ओ शॉर्ट की होती है ऑफसेट कमांड की। अब ये स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, एंटर। ये देखिए, ये ऑफसेट डिस्टेंस आ गया है 50 का। इस तरह से हम इजीली इसे ऑफसेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम चाहे इसे ज्वाइन करना तो हम फ्लिट कमांड से इसे आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए, फ्लिट पे जाएंगे, फ्लिट पे जाने के बाद में आप इसे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट करने के बाद में ये आपस में ज्वाइन हो रहा है। देखिए, ये फ्लिट कमांड का यूज करके दिखाया है मैंने आपको। फ्लिट कमांड की मदद से हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं एज अ पाइप की तरह। ये देखिए, ये हो गया है। और मैंने आपको मॉडिफाई टूल बार के बारे में आज काफी इंफॉर्मेशन दी है। और भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।